हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पहले तो दोस्तों आपको बता दें, जो हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया, प्री निकला, मेंस निकला, उन सभी को पहले बेस्ट ऑफ लक। और अच्छे से एकदम एकदम अच्छा उनका रहा होगा। बस जैसे सब अच्छा आता आ रहा है, बस एक कदम और है मेरे दोस्त, वो है आपका इंटरव्यू। वो भी अच्छा करके निकल जाना हम लोगों ने, ताकि हम लोगों का वेट कर रखा था ना, कुर्सी पे पड़ी है, देख रही है हम लोगों को, कहते हैं नफासत भरी निगाहों से, कि अब तो आ जाओ कोई बैठने वाला। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं आज इंटरव्यू के रिगार्डिंग दोस्तों। और आपको पता होगा, इंटरव्यू के एग्जाम में, चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, इन दोनों में एग्जाम में, यानी कि जो पर्टिकुलर दोनों स्टेप में अगर हम बात करें, स्टेज में बात करें हम, तो हमारा सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है जीए। और जीए में क्या, बैंकिंग, फाइनेंशियल टर्म्स। तो वो सारी चीजें हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास अड्डा का ऐप है तो आपको बता दें, अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है वो अड्डा का ऐप इंस्टॉल कर सकता है, क्योंकि ऐप के थ्रू आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे यार। ठीक है, सारी इंटरव्यू के बैचेस की, इंटरव्यू क्लासेस के सारे आपके नोटिफाई आपको होता रहे। और दोस्तों ये है अनिल सर हैं, ये कंपनी के हमारे सर्वे सर्वा। और ये 21 अक्टूबर 11 बजे कुछ एक नया एक रिवॉल्यूशन, असंभव से संभव तक का सफर इन्होंने, जो ये कुछ आपसे एक्सप्लेन यानी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना, तो जुड़ना ना भूलें। ठीक है, 21 अक्टूबर 2022 यानी कि 11 बजे सुबह में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में, यानी जो प्रीवियस ईयर कोई इंटरव्यू रहे हैं उसमें क्वेश्चन आप पूछे गए थे। कल हमने कैंडिडेट, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उनको मैंने कॉल किया और उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो उन्होंने दो तीन, यानी तीन से चार क्वेश्चन के लड़ी बताई, यानी कि एक झड़िया लगा दी उन्होंने क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, बहुत सारे। बट बहरहाल आरआरबी से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहे थे वो हमने आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, और आगे में हम आपसे और भी डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन था, विच इज द फर्स्ट आरआरबी इन इंडिया एंड वेयर डज इट सेटअप, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, तो इसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहला आरआरबी कौन था इंडिया का और कहां सेटअप हुआ। दूसरा, व्हेन वाज आरआरबी स्टार्टेड, आरआरबी कब स्टार्ट हुआ था इनमें से, यानी कि आरआरबी कब स्टार्ट हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, फिर आया कुछ क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर सेटिंग अप रीजनल रूरल बैंक्स, किस कमिटी ने रिकमेंड किया था रीजनल रूरल बैंक के सेटअप के लिए, सेटिंग अप के लिए, किस कमिटी ने रिकमेंड किया था, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स को। फिर आते दोस्तों, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। गाइज, ये आपकी स्किल के ऊपर है, आप कैसा जवाब देते हो, आप अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना था उनको, ये चीजें। फिर अगर हम बात करें, व्हाट आर ऑल द स्कीम्स लॉन्च्ड फॉर एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के इस बारे में स्कीम कौन कौन से लॉन्च हुए हैं। या फिर उन्होंने ये भी बोला कि सर कुछ कुछ कैंडिडेट से ऐसे भी क्वेश्चन आए थे कि 3 एग्रीकल्चर स्कीम्स के नाम बताओ, या फिर 2 एग्रीकल्चर स्कीम्स के नाम बताओ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, बहुत सारे हैं जो एग्रीकल्चर, एक्चुअली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, सबको मिला जुला के एक स्कीम था। तो वहां पर क्वेश्चन आया कि इससे रिलेटेड स्कीम्स के बारे में बताओ। फिर आया किसान क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स एंड लिमिट, किसान क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट और उसके लिमिट, यानी कि आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी जानना है। ये मॉडल किसने तैयार किया था, अलग से क्वेश्चन था। तो ये मॉडल नाबार्ड ने तैयार किया था किसान क्रेडिट कार्ड का, किस कमिटी ने रिकमेंड किया, ये भी क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके यहां पर्टिकुलर इंटरव्यू में। और दोस्तों, व्हाट इज मुद्रा लोन, मुद्रा क्या था, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा लोन के बारे में आपसे यहां पर पूछा गया था कि अब क्या क्वेश्चन था, बट उन्होंने बोला मुद्रा लोन के बारे में आप क्या जानते हो, मुद्रा लोन के बारे में आप बताओ, या व्हाट इज मुद्रा, इन मुद्रा डी स्टैंड फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म मुद्रा, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। और दोस्तों, ये रहे आपके जो नॉर्मली क्वेश्चन उन्होंने बताया, जो हमको इंपॉर्टेंट लगा, बेसिक क्वेश्चन। तो हम बेसिक से अपडेट कर रहे हैं, हम आपके डेली आपके क्लासेस अवेलेबल कराते रहेंगे, आपको वाईटी के थ्रू भी और पेड बैच के थ्रू भी। दोस्तों, पेड बैच में क्या होगा, हमारी 2 क्लासेस होंगी। आपके जो करंट सिनारियो से क्वेश्चन बन सकते हैं, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम आपसे वहां पर डिस्कस कराने वाले हैं, करंट टर्मिनोलॉजी से। जैसे आईसीसीडब्ल्यू क्या है, शायद आई थिंक आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा मेंस का, तो आप आईसीसीडब्ल्यू के बारे में जानते होंगे। ये आईसीसीडब्ल्यू जो था, ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ के मेंस में क्वेश्चन आया था।
इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। ये आपको पता होगा ICCW के बारे में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल, बहुत से कॉमन क्वेश्चन है यार, ये चीजें याद रखना है। तो हम आपको बता दें कि नॉर्मली अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाबार्ड। अगर हम बात करें नाबार्ड में दोस्तों, तो सबसे कॉमन चीज है आपका नाबार्ड। नाबार्ड से क्वेश्चन क्या बन सकता है? डू यू नो अबाउट नाबार्ड? क्या आप हिंदी में ही पूछेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे आता है क्या आप नाबार्ड के बारे में जानते हो? जी हाँ, आप तो बोलोगे ऑफ कोर्स सर, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यस। तो आप नाबार्ड के बारे में प्लीज टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट नाबार्ड, यानी कि आप नाबार्ड के बारे में कुछ बताओ। तो गाइज नाबार्ड किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था, ये आपको याद रखना। नाबार्ड और इसमें क्राफी कार्ड क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्राफी कार्ड, आपको ये ध्यान रखना है। क्राफी कार्ड देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम करा रहे हैं हम आपके, बिल्कुल बेसिक। अभी हम आपको धीरे धीरे लेके आएंगे, वहां पे टर्मिनोलॉजीज हैं ये सब, ठीक है। कमिटी कौन सी थी? बी शिवरमन। बी शिवरमन किसके चेयरमैन थे? क्राफी कार्ड के चेयरमैन थे। क्राफी कार्ड अगर आप बोलते हो तो आपसे क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्राफी कार्ड किस ईयर में आया था। तो गाइस क्राफी कार्ड 1979 में, इसको किसने लाया था? आरबीआई ने लाया था क्राफी कार्ड को। किसने लाया था? आरबीआई ने क्राफी कार्ड को लाया था 1979 में, क्राफी कार्ड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्राफी कार्ड इसी के चेयरमैन थे प्रोफेसर बी शिवरमन। प्रोफेसर बी शिवरमन। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसने रिकमेंड किया था नाबार्ड के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, तो क्राफी कार्ड कमेटी ने रिकमेंड किया था नाबार्ड की स्थापना एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ये भी याद रखना, ठीक है। फिर आपको आता है यहां पे नाबार्ड किस 5 ईयर प्लान में इसकी स्थापना करवाई गई थी। नाबार्ड वाज फॉर्म्ड अंडर विच 5 ईयर प्लान, किस पंचवर्षीय योजना में? ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था। तो गाइस नाबार्ड, तो ये 6 5 ईयर प्लान, ऐसे आतना 6 5 ईयर प्लान में नाबार्ड की स्थापना करवाई गई थी, ठीक है। 65वें पंचवर्षीय योजना। अगर आपसे क्वेश्चन, अगर हम पैनलिस्ट होते तो हम आपसे जरूर क्वेश्चन करते हैं 6 5 ईयर प्लान का टेन्योर क्या था। तो गाइस इसका टेन्योर यानी कि ड्यूरेशन जो था, ड्यूरेशन था 80 to 85। ये आपका था 6 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन, ठीक है, ये याद रखना है। फिर आपका आता है प्रेजेंट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड, अब दूसरा पॉइंट, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा नाबार्ड से। तो अगर आपसे पर्टिकुलर बॉडी के बारे में क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन आपको याद रखना है, लेकिन अगर उसके अंदर में घुस के पूछने लगे तो दोस्तों वहां पर आपको उलझना तय है। इसीलिए आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्राफी कार्ड ये मैंडेटरी है। क्राफी कार्ड को आरबीआई ने लाया था 1979 में और इसी के चेयरमैन थे प्रोफेसर बी शिवरमन। याद रखिए, ये याद रखना आप लोगों ने। फिर आते हैं इसके आगे में दोस्तों, इसी के आगे में हम लोग अपडेट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नाबार्ड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद ना, नाबार्ड को रीफाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रीफाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाता है नाबार्ड को। रीफाइनेंस मतलब पुनः वित्त बैंक के नाम से जाना जाता है नाबार्ड को। तो ये भी आपको याद रखना है यहां पे, ओके गाइस। तो ये चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। अच्छा, रीफाइनेंस, क्योंकि नाबार्ड क्या करता है? रीफाइनेंस, ऐसे समझना, नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंकों को भी रीफाइनेंस का काम करता है। नाबार्ड कहता है जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहा है हम उसको रीफाइनेंस का काम करेंगे, उसको हम रीफाइनेंस करेंगे। तो आपको याद ना, ये है नाबार्ड और ये है पब्लिक सेक्टर बैंक। और ये पब्लिक सेक्टर बैंक एग्रीकल्चर के लिए लोन देते हैं या रीजनल रूरल बैंक लोन देते हैं, तो इनको पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो नाबार्ड फंडिंग करता है। तो इसीलिए इसको रीफाइनेंस बैंक के तौर पर भी जाना जाता है नाबार्ड को। तो ये भी आपको याद रखना है। नाबार्ड ऐसे आता है, इसी के अंडर में आता है हमारा आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। किस कभी, अभी आपने क्वेश्चन देखा कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये लाया गया था नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप या फिर नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरआरबी को लाया गया था। आरआरबी आया था 2 अक्टूबर 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 में आया था। अगर हम यही पूछ लें कि नाबार्ड कब आया था, तो गाइस नाबार्ड आया था ये 12 जुलाई 1982। अंडर विच एक्ट? अंडर विच एक्ट? नाबार्ड एक्ट, नाबार्ड एक्ट 1981, ये आपको याद रखना है। और 1982 नाबार्ड ये लाया गया था। अच्छा, ये तो आपका ठीक है। आरआरबी किस एक्ट के अंदर में इसकी स्थापना करवाई गई थी? तो गाइस आरआरबी की स्थापना कराई गई थी, तो आपको याद ना, आरआरबी एक्ट 1976। और हमने आपको, अगर आप
क्लास में रहे होंगे तो हमने आपको अच्छे से अपडेट करा रखा है कि अगर आपसे पूछा जाए क्या रीजन था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि पहले इस बैंक की स्थापना हुई, देन इसके बाद इसका एक्ट लाया गया। तो दोस्तों 1975 1975 की अगर हम बात करें तो 1975 में हमारे यहां पर इमरजेंसी लागू था, यानी कि इमरजेंसी लगी हुई थी देश में। दैट टाइम हु इज द प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। तो उन्हीं के टाइम पर तो आपको याद था, इसीलिए पहले इसको एस्टैब्लिश कराया गया, देन उसके बाद इसका एक्ट लाया गया, आरआरबी एक्ट 1976। तो गाइज ये चीजें आपको याद रखनी है, ये बहुत बेसिक नॉर्मल बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, यहां पर एक चीज और पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि आरआरबी कोई सा भी रीजनल रूरल बैंक कितने लोगों के कैपिटल से मिलकर बना है? तो दोस्तों ये बना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। स्पॉन्सर बैंक, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सर बैंक 35%। तो ये तीन लोगों के कैपिटल से मिलकर बना होता है कोई सा भी रीजनल रूरल बैंक। और पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था? तो फर्स्ट इज प्रथमा ग्रामीण बैंक। कौन सा था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथमा ग्रामीण बैंक सबसे पहला ग्रामीण बैंक था, यह आपको याद रखना है, इंडिया का। और लोकेशन कहां था? तो मुरादाबाद। कौन सा लोकेशन था यार? मुरादाबाद। यह आपको याद रखना है। और उसी दिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि 2 अक्टूबर 1975 में प्रथमा ग्रामीण बैंक आया, जिसका लोकेशन कहां था? मुरादाबाद, यूपी में। तो ठीक है, उसी दिन इसके साथ और कितने रीजनल रूरल बैंक लगाए गए? तो गाइस दैट टाइम वहां पर यानी उसी के साथ साथ उसी दिन 4 और लगाए गए थे, यानी कि उस दिन टोटल मिला के 5। पहला मुरादाबाद में, दूसरा कहां पर? गोरखपुर में, दूसरा गोरखपुर, तीसरा भिवानी में, भिवानी में, ठीक है, चौथा गोरखपुर, भिवानी, चौथा मालदा, 1 2 3 4, और 5वां कहां हो जाएगा? तो गाइस जयपुर। तो ये आपके 5, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान, ये 5, यानी कि मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, मालदा, जयपुर, जयपुर राजस्थान, मालदा वेस्ट बंगाल, भिवानी हरियाणा, गोरखपुर यूपी और मुरादाबाद यूपी। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता प्रथमा ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन सा था, तो दोस्तों स्पॉन्सर बैंक था इसका सिंडिकेट बैंक। कौन सा था? सिंडिकेट बैंक इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ किसका? तो प्रथमा ग्रामीण बैंक। और एक सबसे अलग क्वेश्चन आया, शायद आपसे क्वेश्चन रहो और हम आपसे होमवर्क आपको दे रहे हैं, ये आप जरूर बताना। क्वेश्चन ये है कि हु इज द रेगुलेटर ऑफ आरआरबी एंड हु इज द सुपरवाइजर ऑफ आरआरबी। आपको जवाब बताना है। आरआरबी के ऐसे बोल सकते हैं, आरआरबी और नाबार्ड का रिलेशन क्या है और आरआरबी और आरबीआई का रिलेशन क्या है। या फिर हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हु इज द रेगुलेटर ऑफ आरआरबी एंड हु इज द सुपरवाइजर ऑफ आरआरबी। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक्चुअल इसका रेगुलेटर कौन है और इसका सुपरवाइजर कौन है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आपके, देखो ये बिल्कुल बेसिक है। अब ये बैंकिंग, ये टर्म्स हैं, लाइक नाबार्ड है, ग्राफिक कार्ड है, आरआरबी है, ठीक है। अभी हम आपके ऐसे टर्मिनोलॉजीज के क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे आपसे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक छोटा सा एग्जाम्पल रहा, आपके जो एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, उसी से मिलता जुलता। अब शायद आई थिंक आप अब क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से टिक कर पाओ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? अभी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं डिस्कस किया हमने, मुद्रा नहीं डिस्कस किया, अदरवाइज आपका यहाँ से यहाँ तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके, ठीक है। तो हम इसके आगे में और डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल ये तो आपके क्वेश्चन रहे थे, और हम आपसे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा चेंज नहीं होता, डिफर नहीं होता, क्वेश्चन मैक्सिमम सेम ही होते हैं, फिलहाल हम आपसे अपडेट करेंगे और सारी चीजें। उसके लिए दोस्तों आपको बता दें, आप पेड बैच में यानी कि मॉक 1-on-1 मॉक आपका अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे कैंडिडेट जीबीओ के लिए है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर यानी कि स्केल 2 और स्केल 3 के लिए हैं, तो आपको बताना चाहेंगे आप ज्वाइन कर सकते हो Y307 कोड लगा के, ठीक है। ये आपको ये बैच है, 1-on-1 मॉक मिलेगा आपको। पैनलिस्ट 3 पैनलिस्ट बैठे होंगे, कोई एचआर से, कोई अलग अलग सेक्टर से पैनलिस्ट है, तो आप देख सकते हो, तो आप इनका देख सकते हो, ये ज्वाइन कर सकते हो इनके बैच को, ठीक है। और आपको कोड याद रखना Y307। और दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी पीओ का कंप्लीट इंटरव्यू बैच है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो 307 कोड लगा के इस इंटरव्यू के बैच में। आपको कोड याद रखना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट गाइज, ओके। ये आपका बैच है, चाहे वो जीबीओ का हो चाहे वो आरआरबी पीओ का हो।
आप जो आपको कैसे आप एनरोल करा सकते हो इसमें, तो यार आपको जाना है कहाँ पे, adda247.com पर, और इस अड्डा स्टोर पर जाके आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको IBPS RRB PO का दिख रहा होगा, तो PO में जाना है और PO में आपका मॉक इंटरव्यू का बैच है, 7999 का अमाउंट शो हो रहा है। यहाँ पर आपको इतना नहीं करना, Y307 कोड लगाना है और अप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 1839 का, 1839 का। और दोस्तों ये आपका RRB GBO का है, सॉरी PO का है। अगर GBO की बात करेंगे तो आपका RRB GBO और SO का यहां पर है, आप इसके ऊपर जाना है, क्लिक करना है और आपको 7999 का अमाउंट शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको कोड अप्लाई करना है Y307 कोड, और अप्लाई कर देते हो तो 1839 का हो जाएगा। तो गाइस आप जुड़ना ना भूलें इस बैच में, और इस बैच में आपको क्या मिलने वाला हम ये भी आपको डिस्कस करा देते हैं, दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपका स्टडी प्लान है। इनफैक्ट आपको ये क्लासेस अवेलेबल होंगे, बेसिक इंटरव्यू स्किल्स PK मोहंती सर, PD पर्सनालिटी डेवलपमेंट उदिशा मैम लेंगी, बेसिक इंटरव्यू स्किल्स CM खुराना सर, करंट अफेयर डिस्कशन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्म्स हैं करंट बैंकिंग से वो हम डिस्कस करेंगे, बेसिक इंटरव्यू स्किल VK जैन। 3 पैनलिस्ट है, तीनों पैनलिस्ट का एक्सपीरियंस आपको शेयर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका क्या होगा, 1-on-1 मॉक होगा बैंकिंग वेटरन्स के द्वारा, यानी कि जो भी वहां पे पैनलिस्ट होंगे उनके द्वारा 1-on-1 आपसे मॉक लिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। तो गाइस कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप इंटरप्ट कर सकते हो, बोल सकते हो आप, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना RRB का रेगुलेटर कौन है और सुपरवाइजर कौन है। ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, महादेव, राधे राधे। ठीक है, कोड याद रखना 307। ओके।